आज हम लोग पढ़ेंगे 2.1 में क्लास 7 का मैथ है। 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये सिंबल है यानी चिन्ह है, एक छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अगर यदि मान लीजिए हम लोग को पहले इसी तरह संख्या दिया रहेगा, ये 5 है और ये 6 है, या यहाँ पर यह है 5 है, ये 10 है, तो कौन सा संख्या बड़ा है। तो हम लोग सोचते हैं 10 बड़ा है, तो हम इस तरह का सिंबल लगा देते हैं। अगर यदि मान लीजिए सोचते हैं यहाँ है 9 है और यहाँ है 5 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। यानी ये जो बड़ा रहता है वो इसका जो है, ये तीर का जो मुख होता है, ठीक है, ये छोटा वाला के पास जाता है और छोटा वाला को जो है यह मार देता है। इसलिए बड़ा आदमी हमेशा छोटा आदमी को मार सकता है, इसलिए इस तरह का जो है सिंबल मतलब रखा गया है, बताया गया है। हम यहाँ पर इस तरह से उदाहरण देके आपको हम समझाएं। अब हम लोग बनाने के जो लेसन है उसको हम लोग उसमें आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 और 3 है, ये यदि मैंने बड़ा छोटा हम लोग सोचते तो हम लोग बोल देते ये छोटा है ये बड़ा है, बता देते। लेकिन नीचे जो संख्या दिया हुआ है इसको हम इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर वाला को आंसर बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, और इसको दोनों को जो यहाँ इसका 8 और 3 का यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 8 और 5 ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए दोनों का एलसीएम, जो दोनों कोई संख्या से दोनों जाएगा नहीं, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्या को जब नहीं कटेगा तो दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने से कितना है, ये 40 आ गया। 40 आ गया। अब यहाँ लिखिएगा जो एलसीएम निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 40 और इस संख्या को भाग दीजिए इस संख्या से। तो भाग दिए तो 5 आया, 5 को ऊपर वाला से गुना कीजिए तो कितना हो गया यहाँ। तो 5 आते 35 लिख दिए, और यहाँ लिखिए और, ठीक है। या यहाँ पर सिंबल लिख दीजिए, बॉक्स बना दीजिए ताकि जो सिंबल हम दे सकें। उसके बाद यहाँ पर फिर इसको जो एलसीएम निकला है दोनों का उसका लिखिए 40, 5 से फिर भाग दीजिए तो 8 आया। 8 को गुना कीजिए 3 से तो 8 या 24। तो अब यहाँ देखिए कि नीचे वाला जो संख्या है बराबर है, यहाँ बराबर नहीं था। तो नीचे वाला संख्या जब बराबर रहता है तो हम इस संख्या को ऐसे हम बंद कर देते हैं, बंद कर दें। तो आप सोच सकते हैं कि यह कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इस तरह का हम लोग सिंबल लगा दिए, ये आपका आंसर। तो हम लोग क्या यहाँ पर होगा, 7/8 जो है बड़ा है 3/5 से, ये आपका आंसर निकल के आ गया। दूसरा नंबर है, 1 नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर में आते हैं। एक नंबर का 2 नंबर है, 1 नंबर का 2 नंबर है। क्वेश्चन है 12/15 और 11/16, 11/16। इस तरह से सिंबल आपका यूज करना है, आपको दिखाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए 15 और 16 दोनों का जो है, 15 और 16 का जो हम लोग निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। पंद्रह 16 का एलसीएम निकालेंगे तो यह कोई संख्या से जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का गुना कर लेते हैं। तो दोनों को गुना करने पर कितना होगा, तो दोनों को गुना करने से हम लोग का जो एलसीएम आता, गुना होता है, एलसीएम बराबर हो गया 240। मेरा एलसीएम निकल कर आया। कितना एलसीएम आया, 240, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 15 को भाग देंगे जब हम, तो जब 15 को भाग देंगे तो ये संख्या आएगा, इस संख्या से भाग देंगे तो ये संख्या आएगा, ठीक है। तो 15 को हम लोग भाग देंगे जब 240 से, तो मेरा 16 आएगा। अब 16 और 12 को गुना कीजिए, नीचे वाला से भाग दिया जाता है और जितना आता है उसको ऊपर वाला से गुना किया जाता है।
तो निकल के इतना आया 192। यहाँ सिंबल लगा दीजिए। अब यहाँ जो है इस संख्या जो है इससे फिर है 240 को 16 से भाग दीजिए। तो इससे संख्या जैसे हम लोग भाग देंगे 240 को 16 से, तो 240 को 16 से भाग देने से 15 आएगा। ठीक है, 15 को हम लोग 11 से गुना करते हैं। 15 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 165 आएगा। ठीक है, 165 हम यहाँ लिख देंगे। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए दोनों का हार जो है बराबर है, तो बड़ा ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हम लोग का यहाँ सिंबल किस प्रकार का, ये बड़ा है, इसलिए का सिंबल हो गया। तो इस संख्या में क्या हो गया कि 12/15 बड़ा है 11/16 से। ये आपका यहाँ आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है बारी बारी से सब सारा जो है बनाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, अंतिम यह 1 नंबर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आठ बटे 9 और 6/7। ठीक है, तो ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 9 और 7 एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या गुना कर देंगे। तो 9 सत्ते कितना होता है? 63 होता है। तो एलसीएम कितना निकल के आया आपका? 63 एलसीएम आ गया। तो हम यहाँ पर बराबर देंगे और यहाँ नीचे संख्या से भाग देंगे। तो आपको बताए अभी समझाए कि जब 9 से भाग, यदि दो संख्या का यदि एलसीएम यदि दोनों संख्या का गुना है तो इस संख्या से भाग दीजिएगा तो ये संख्या आएगा, और इस संख्या से भाग दीजिएगा तो ये संख्या आएगा। तो हमारा 9 से भाग देंगे हम, मान लीजिए 63 को 9 से भाग दिए, तो भाग देने पर आता है 7। 7 को 8 से गुना करते हैं तो 7 56 होता है। ठीक है, सिंबल लगा दीजिए यहाँ पर। ये इसका काम हो गया। अब इस संख्या का देखिए 7 से भाग देंगे 9 आएगा, और 9 छक 54 होता है, 54/63। अब देखिए दोनों में हर जो है बराबर है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। तो ये लिखिए 8/9 बड़ा है और 6/7 क्या है? छोटा है। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। इसमें निकल कर ये आपका पूरा संख्या निकल कर आ गया है। अब हम लोग जो है दूसरा नंबर को हम लोग बनाएंगे। दूसरा नंबर 2 नंबर में इसी तरह से है, वो भी बहुत आपको आसानी से बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके ही रहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का और जितना सारे जो मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो सारा आपको मिलते रहे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का 1 नंबर में है कि अवरोही क्रम में सजाइए। भिन्न को क्या है? अवरोही क्रम में है। आरोही है, आरोही क्रम में, अवरोही नहीं है, आरोही। आरोही क्रम यानी होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम का हुआ छोटा से बड़ा। ठीक है, तो प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, प्रश्न है 2/5 कोमा है, फिर है 3/4, 7/9, 12/5, सॉरी 5/12, 5/12 और 8/11, 8/11। इसमें 2 प्रश्न है, तो हम एक ही प्रश्न को बनाएंगे, क्योंकि जो समय ये वीडियो जो है बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए जो है एक प्रश्न में अच्छी तरह से आपको समझा देंगे, ताकि 2 प्रश्न, अगला प्रश्न जो है अपने आप बना सकते हैं।
तो सबसे पहले देखिए हम लोग आरोही क्रम में तभी सजा सकेंगे अगर यदि हम मान लीजिए ये सब संख्या जितना है सबको हटा देते हैं तो आप आसानी से आरोही क्रम में सजा दीजिए छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद लिख दीजिएगा आप, हो जाएगा। लेकिन हम लोग को सबसे पहले हमेशा आप एक ही दिमाग में याद रखिएगा कि आपको हर जब भी भिन्न का जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी आएगा तो हमेशा आप इस बात को माइंड में बैठा के रखिए कि आपको जो है नीचे वाला संख्या यानी हर को आप एक ही तरह कर। अगर यदि यहाँ पर एक ही तरह का हर रहता तो आपको बहुत बनाने में बहुत सहूलियत होता है और किसी भी प्रकार का आपको कुछ दिक्कत नहीं आता। आप देख ऊपर वाला संख्या देखकर आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वैसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग संख्या, तो अलग अलग संख्या जो दिया हुआ रहता है तो हम एक एक संख्या को हम निकालेंगे। इसका हर को पहले बराबर करेंगे, उसके बाद हम लोग तुलना करेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हर को बराबर करने के लिए सबका एलसीएम निकालते हैं। 5 और 4, 9, 12 और 11 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग जब भी एलसीएम निकालेंगे तो कम से कम है 2 संख्या जो है हम मेरा क्या है 2 संख्या आपको भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जा रहा है 2 से 3 से जा रहा है, तो 5 को उतार देते हैं तो 3, ये 4 नहीं जाएगा, 4 को भी उतार दिए, 3 तिया 9, हाँ ये चला जाएगा, और 4 तिया 12 ये चला गया, 11 उतार दिए। फिर कौन संख्या जाएगा 2 से जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 3 नहीं जाएगा, और 2 दूनी 4 और 11 अब तो नहीं जाएगा। तो अब जब नहीं जाएगा तो आप हमको एलसीएम निकालेंगे, क्या है एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना होगा, ये संख्या को और ये संख्या को सारा को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 11। तो अब गुना एलसीएम करके कितना आता है, तो गुना देखिए 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60, 60 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 180 और 11 दूनी 22 से गुना करेंगे, 180 को 22 से, तो ये 0, 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1 है, 2 1 2 और 1 3, यहाँ इसको एक संख्या यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ 2 से गया तो 2 से भी सेम वही संख्या आएगा, 0, 6, 6 3 9 और हाँ 3। तो आपका यहाँ पर जो है 3 9 6 0 39 60 आपका जो है एलसीएम आपका आ रहा है। ठीक है, ये 39 60 आ रहा है एलसीएम निकाल के। तो आपको यहाँ पर पहला संख्या दिया है ये यहाँ 2/5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एलसीएम निकला है उसको पहले लिख लीजिए, लिख लिए। तो अब यहाँ पर जो नीचे वाला से भाग देते हैं तो नीचे वाला से इसको भाग देंगे 339 को तो कितना आएगा, 5 से भाग देते हैं तो 1 अंक नहीं जाएगा तो 5 7 35। ठीक है, 7 बार में जाएगा 5 7 35। ठीक है, ये आपका 4 आया या 6, 9 5 45, 1 आया, 5 दूना 10। ठीक है, ये कट गया। इस संख्या जितना हुआ आपको ऊपर वाला संख्या से गुना करना है, 2 से गुना कर देना है। तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 15 84। अब यहाँ लिखिए 15 84। एक संख्या का आपका जो है हो गया है। दूसरा संख्या का इसी तरह से फिर कीजिए उसको। ठीक है, इसको इस संख्या को फिर करेंगे तो फिर करने के लिए हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। फिर इसको दूसरा संख्या को लेते हैं हम लोग। दूसरा संख्या आपका आ गया कितना है 3/4। ठीक है, इस संख्या को हम लोग देखते हैं, बराबर है 39 60 हो गया। 4 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 4 को डिवाइड करने के लिए यहाँ देखिए तो 4 से करेंगे तो 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 4 का 4 8 2 12 4 16 4 5 20 24 4 7 28 8 32 4 9 36 4 9 40 4 9 9 में आएगा 36 आएगा। 36 कटाइए तो 3 बचेगा, यहाँ 6 उतारिए और 9 चौक 36। ठीक है, ये 36 कैंसिल आउट हो गया, बचा 0 0 का 0 यहाँ 999। 999 को आप 3 से गुना कीजिए क्योंकि ऊपर में 3 संख्या है। 0 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 और 9 तिया 27 28 29
2970, ये आपका दूसरा वाला भी आ गया। इसी प्रकार से जो है दूसरा संख्या को भाग देंगे फिर हम, है 7 और 9, तो इसको 39, 60 को तो लिखना ही पड़ेगा। अब 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ सामने डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ना कि ताकि आपको इसी तरह पर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको याद रहे। 9 से करें तो 9 दूनी 18, 9 तेरह 27, 9 से 36, 4 बार में आता है 36, तो यहाँ बचेगा 3 आपका, 6 उतर गया है तो 9 चौक 36 आता है। ये 0 उतरेगा तो 0 है, 0 यहाँ चला आता है तो 444 आया, 440 और ऊपर से 7 है, 7 से गुना करना पड़ेगा आपको। 7 से गुना किए 0 और 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30, 30 80 आपका यहाँ आ गया 30 80। और यहाँ पर है, यहाँ है दूसरा संख्या है फिर 5/12, नीचे तो उतना लिखना ही पड़ेगा आपको 39 60। अब 12 से हम भाग करके आपको दिखाते हैं। 12 या 36 होता है, ये 3 आया, 12 फिर 12 या 36, 0 यहाँ आ गया 330 और इसमें ऊपर में 5 है तो 5 से गुना कर दीजिए। 0 5 या 15 5, हाथ में 1, 5 या 15 1 16, 16 50 यहाँ लिख दीजिए आप 16 50। और एक संख्या और बच गया है, और एक संख्या लीजिए 8/11, ठीक है। 8/11 ले लिए हम लोग, तो ये 39 60 तो होगा ही। फिर इसको भाग देना है आपको। कितना से देना है अगली बार? यहाँ पर देखिए 11 से देना है। 11 दूनी 11 33, 3 बार में जाएगा 11 या 33, ठीक है। 3 बार में चला गया ये, तो ये आपको 9 में 3 जगह 6, ठीक है। और 6 उतर गया यहाँ, तो 11 6 66, 0 का 0 हो गया यहाँ। 360 आया, 360 को आपको 8 से गुना करना पड़ेगा। 8 से गुना करने किए आप 0, 8 6 48 के 8, हाथ में 4, ठीक है। 8 या 24, 24 25 26 27 28 ले दीजिए, 28 80 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है सारा संख्या को हम जो है यहाँ अपना सबका हर जो है बराबर हम कर चुके हैं, ठीक है। ये सब हम हर जब बराबर कर चुके हैं तो अब हम जो है सब हम लोग देखेंगे कि ये जो संख्या है यहाँ बराबर, अब हम लोग आंसर लिखेंगे। तो अब देखिए सबसे छोटा इसमें कौन सा है, तो यहाँ देखिए 28 है, ये 16 है, ये 30 है, ये 29 है, 15 है। तो सबसे 16 आपको नज़र कौन सा आया? 1584 है ना। तो 1584 जो है कौन किसका है? 2 है 5 का है, तो ये है छोटा है। इस प्रकार से आप इस तरह का सिंबल आप सजा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको लिख दिए। अब दूसरा कौन है? अब यहाँ पर 16 है, 5/12, फिर इस प्रकार का सिंबल दे दीजिए। उसके बाद ये इसको आप लिख दिए, ये हो गया आपका 16 हो गया। अब देखिए कौन सा है, इसको नहीं, इसको यहाँ लिखे, हाँ इसको लिख दिए। 15 16 हो गया आपका 2। अब बच गया आपका 29 है एक, दूसरा 30 है और दूसरा 28 है, तो ये आपका हो जाएगा 28 वाला 11, ठीक है। ये निकल गया आपका। अब बचा कौन? एक ये बचा 30 और दूसरा बचा 29, तो 29 वाला पहले होगा 4, उसके बाद होगा आपका 30 वाला 7/9। ये आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर में। आपको अगर आंसर यदि इस तरह नहीं दिया है तो आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं 2/5, 5/12, 8/11, 3/4। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ये आपका कंप्लीट है। ये 2 नंबर का जो है आंसर आपका हो गया। अब हम लोग जो है 3 नंबर में आते हैं। ये 1 नंबर का हो गया, तो अब 2 नंबर जो है अपने से आप बना लेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम लोग उसको हम नहीं बनाएंगे।
अगर आपको डिसेंडिंग यदि बोला जाए अवरोही क्रम में सजाने के लिए, तो इस प्रकार का यदि आप प्रोसेस सीख गए हैं तो आप उसको आसानी से आप बना सकते हैं। चार नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है तो बोलता है प्रश्न में 7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को यानी कहना है कि इसका इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट जो है हमको 5 निकालना है। तो 5 इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहला संख्या कितना दिया है? 4 मेरे साथ दिया है। इसको यहाँ लिखने के बाद यहाँ एक लाइन दीजिए, और लाइन आपको देखो दोनों बराबर के बीच में लाइन देना है आपको। उसके बाद है यहाँ जो संख्या है उसको लिख दीजिए। आप जिस संख्या से 2 से स्टार्ट कीजिए गुना, ऊपर में भी 2 से गुना कीजिए, नीचे से भी 2 से गुना कीजिए। तो 4 दूनी 8 हो गया आपका, और ये 7 दूनी 14 हो गया आपका। एक आ गया। दूसरा भी इसी तरह कीजिए, 4/7 बराबर है, फिर इसको लिखिए 4 7 गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 2 से किए तो 3 को 3 से कीजिए, तो 4 तिया 12 हो गया आपका, और 7 तिया 21, 2 आ गया। 5 बोला है आपको, 5 निकालना है, फिर 4/7 को लिखिए। उसके बाद है फिर लिखिए 4/7 गुना, अब बार 4 से कीजिए, तो आपका आ गया 4 चौक 16, और यहाँ 7 चौक 28। उसके बाद फिर 4/7 लिखिए। उसके बाद 4/7 4 से गुना किया, अब बार 5 से कीजिए, 5 चौक 20, और 7 35 आ गया। अब फिर लिखिएगा 4 7, फिर यहाँ देखिए 4 और 7 गुना कीजिए 6 से, तो 6 चौक 24, 7 छक 42। आपका जो है यहाँ बराबर आता है, यहाँ लिखिए आता है समतुल्य भिन्न क्या हो गया? तुल्य भिन्न बराबर कितना कौन कौन आ गया आपका? एक हो गया आपका 8/14, 12/21, 16/28, 20/35 और 24/42। 1 2 3 4 24/42। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। अब हम लोग बनाएंगे 5वां नंबर। पाँच में एक है 3/5 जोड़ है 2/7। ठीक है, ये हमको जोड़ के दिखाना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा? दोनों का जो है हर जो बराबर तो नहीं है, तो सबसे पहले हमको हर बराबर करने के नीचे का क्या होता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 5 और 7 दोनों संख्या अलग अलग है, अभाज्य संख्या है दोनों। कोई संख्या से यह क्या होगा? भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब नहीं जाता है तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना कर दिए तो हमारा कितना आ जाएगा? 35 आ गया। तो यहाँ पर बराबर दीजिए, उसके बाद यहाँ लिखिए 35। इस संख्या को भाग दीजिए, 35 को भाग दीजिएगा 5 से, तो 7 में जाएगा, 5 7 35। ठीक है, ये कट गया। जो यहाँ 7 आया, इस संख्या को ऊपर वाला से गुना कीजिए। ठीक है, यहाँ 7
गुना 3 जोड़, ठीक है। फिर उसी तरह से जो है 35 को 7 से भाग दीजिए तो 5 आएगा। तो यहाँ लिखिए 5 गुना 2। आप यहाँ गुना हम लिख दिए हैं, आप नहीं भी लिखिएगा, एक ही बार में आप कर सकते हैं। 35 लिख दिए और 7 21 हुआ, जोड़ 5 दूना 10। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे जब, तो दोनों को जोड़ने पर देखिए कितना हो, 21 का यहाँ 1 और 3, 31/35। यह आपका आंसर निकल कर आ गया। 2 नंबर है, दो नंबर है 9/2 जोड़ 4.1/2, 4.1/2, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। तो 2/9 जोड़ 4, 2 दूनी 2 चौक 8 और 1 9, 9/2, ठीक है। तो ये दोनों जो है यहाँ फिर इसको एलसीएम निकालेंगे 9 और 2 का। तो 9 और 2 का एलसीएम नहीं निकलेगा, नहीं जाएगा कोई संख्या से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को गुना कर देते हैं। क्या होगा, 9 दूनी 18। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 18। 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 2 और 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 जोड़, इसको भाग देंगे 2 से भाग देंगे तो 9 होता है, दूना में 18 और जितना आया कितना आया, 2 से भाग देंगे तो 2 9 आया, 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 होगा। नीचे संख्या से भाग देना है, ऊपर संख्या से क्या करना है, गुना करना है आपको। तो आप देखिए 81 और 4 तो 85 हुआ, 85/18। ये आपका आंसर निकल कर आया। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर 1 नंबर बना देने से आपका जो है वह एक ही तरह का है सब, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। 1 नंबर आपका तीसरा नंबर हम बना देते हैं, बन जाएगा। इसके बाद आपका जो है वह बन जाएगा 1.5 कितना है 7 जोड़ 2.1/2, ठीक है। अब जो है इसको फिर बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हमको यह जो है मिश्र भिन्न में है, तो इसको हमको बदल देना पड़ेगा। जो भी आएगा प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करते देते हैं। तो 7 1 7 और 5 35, और नहीं सॉरी 7 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ से इस संख्या को गुना करेंगे इससे 7 और इसको यहाँ जोड़ देंगे। इस संख्या को इससे गुना करते हैं और 1 जितना निकलेगा उसके बाद इस संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 7 कहाँ पड़ेंगे, एक बार 7 आया, 7 और 5 12 हुआ, तो 12/7 ये हो गया। फिर 2 को पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4 और 1 को जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों का नहीं होगा, तो दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा फिर। तो दोनों का 7 और 2 का एलसीएम नहीं जाएगा, तो 7 दूनी 14 हुआ, इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 14 निकलेगा, ठीक है। एलसीएम कितना निकला, 14 निकला। तो यहाँ लिख दिए 14, लिख दिए 14। 7 को भाग देंगे 14 से तो 2 आएगा, 2 को गुना करेंगे 12 से तो 12 दूना 24 होता है, जोड़। अब यहाँ 2 से भाग देंगे 7 होगा, 7 को ऊपर से गुना करेंगे 35, तो 7 को 5 से गुना करेंगे 35 होता है, ठीक है। अब दोनों को यहाँ नीचे तो संख्या वही रहेगा, यहाँ दोनों जोड़ दीजिए 5 4 9, ठीक है। 5 4 9 और 3 2 5, 59/14। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। अब हम लोग जो है 6 नंबर का जो है हम लोग बनाएंगे, जो घटा है। घटा भी आपको दो है, 4 घटा है, लेकिन हम लोग जो हार्ड जो भारी वाला सब है वो हम बना देंगे, आपका आसान वाला सब आप बनाएंगे। 6 नंबर का भी बना लेते हैं। 6 नंबर जोड़ो था, ये है कितना है, घटा है, घटा है। तो 6 नंबर का 1 नंबर 9/13 है, माइनस है और 2/7 है, ठीक है। तो ये दोनों संख्या जो है अलग अलग संख्या है, नहीं जाएगा, इसलिए इसका दोनों का क्या होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल दिया तो 13
7 को गुना करें 63 91 होता है। ठीक है, तो 91 हम यहाँ लिख दिए। 91 आपको बताए थे कि दो संख्या जब नहीं जाएगा, मैंने एलसीएम गुना कर एलसीएम लेना नहीं जाएगा, कोई भी एलसीएम नहीं गया तो दोनों को गुना कर दिए तो एलसीएम मेरा निकल गया। तो दोनों गुना करेंगे, जब इससे भाग देंगे तो ये आएगा, और इससे जब भाग देंगे तो ये आएगा। तो इससे जिससे भाग देंगे 7 आएगा, 7 को 9 से गुना करेंगे 9 7 63 होता है, माने इसको भाग देंगे 13 आता है, और 13 दूना 26 होता है। तो अब घटा दीजिए, ये 91 आ गया, और 91 जैसे आ गया तो अब इसको घटाइए, 13 63 में 26 जगह कितना बचेगा, देखिए 63 और 26 को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हुआ नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं जाएगा, बड़ा छोटा है बड़ा है, तो यहाँ से एक यहाँ पर क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो यहाँ होगा 13, 10 गया तो 13 हुआ, 13 7 बचेगा, 7 यहाँ पर 5 बचा, 5 में 2 गया 3, 37 हो गया आपका, 37/91। ठीक है, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। अब जो है एक मिस फ्रैक्शन वाला बना देते हैं, जो कि आपको पूर्णांक में दिया हुआ है। 4 नंबर हम बना देते हैं, तब आपको बन जाएगा। 4 नंबर नहीं है तो मान लीजिए 2 नंबर, 2 ही नंबर ही बना देते हैं। 2 नंबर देख लीजिए, 2 नंबर, 2 नंबर प्रश्न है 4 - 1/2। हाँ, इसी को करना है। तो ये देखिए, जिस संख्या के नीचे नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 1 हो गया, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा। इस संख्या को भाग देंगे इस तरह से 1 से, तो 2 1 2 कट गया, 2 आया, 2 को ऊपर से गुना किए तो 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस, अब इसको इस संख्या से भाग दे दिए। ठीक है, अब भाग दिए कैसे, 2 को कितना संख्या से, इससे नीचे वाला से भाग देते हैं, तो 2 से भाग दे दिए 2 को, तो कट गया, ये 1 हुआ, 1 को ऊपर से गुना करें तो 1 ही आता है। तो यहाँ लिख दीजिए 7/2। ठीक है, अगर यदि यह मिश्र संख्या में दिया हुआ आंसर रहेगा तो मिश्रित में कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ पर 7/2 दिया है यहाँ। ठीक है, लिख दिए, ये नीचे तो 7 आएगा ही, ये 2 आएगा ही, यहाँ पहले लिख दीजिए। ठीक है, अब गुना दे, 3 दूना 6 आया, 1 बच गया। तो नीचे आपका यहाँ लिखा गया है, ये आपका किनारे लिखा जाता है यहाँ पर, और नीचे जो है सबसे ऊपर चला जाता है। ये आपका आंसर, ये आंसर ये भी है और ये भी है, दोनों आंसर है। चलिए 3 नंबर बनाते हैं इसमें। तीन नंबर में है 9 - 4/1/4, 4/1/4। ठीक है, तो यहाँ नहीं है, मतलब सोच लीजिए कि यहाँ पर नहीं है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का और 1 का एलसीएम, इसको फ्रैक्शन में जैसे देखिए, ये तो मिश्रित में दिया है, इसको चेंज कर लेते हैं। 9/1 हुआ, और यहाँ 4 × 16 = 17, 17/4 इसको बदल दिए। अब यहाँ पर देखिए 4 और 1 का जो लघुत्तम लेंगे, एलसीएम जो होता है, तो हमारा का लॉस जो आता है 4 ही आता है। अब इससे भाग देंगे 4 को, 4 आएगा, 9 × 36, 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना, 4 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे 17 17 आएगा। अब यहाँ देखिए 4 नीचे तो आएगा ही, 17, ये 36 में 17 गया तो कितना बचेगा, यहाँ नहीं जाएगा तो 16 हुआ, 9 9 7 से 16 होता है, यहाँ बचा 2, 2 में गया 1, 19/4। ठीक है, तो 19/4 हुआ, तभी आंसर नहीं होगा, इसको मिश्रित में इस तरह का बदलना पड़ेगा। तो 19 को हम लोग 4 से भाग देते हैं। ठीक है, ये नीचे तो आपको बताया कि 4 होगा ही, आप भाग देंगे, 4 × 16, 16 आ गया, तो यहाँ 9 में 6 गया, 9 में 6 गया 3, 3 आपका यहाँ ऊपर हो गया, और किनारे में कितना हो गया आपका 4, हाँ 4 × 16, 4 से भाग दिए थे ना, 4 × 16 कितना भाग दिया, 4 × 16 दिए थे, 4 बार में हो गया, 4 बार 3, यहाँ 4 से 4 × 16, ये आपका आंसर। लास्ट संख्या ये चौथा बचा है, चौथा भी देख लीजिए, बना देते हैं सब। तीन है 3/1/4। ठीक है, माइनस है 2/1/2, तो इसको बदल दिए, 4 × 3 = 12 और 1 13, 13/4, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2। तो दोनों का यदि हम एलसीएम निकालेंगे, इस तरह से निकाल लीजिए एलसीएम, पहले 4 और 2 का एलसीएम निकाल, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, अब नहीं होगा, तो अब नहीं होगा, दोनों का 2 × 2 बराबर कितना हुआ 4। एलसीएम आपका कितना आया, एलसीएम आपका 4 आ गया,
तो यहाँ नीचे बड़ा लाइन देते हैं, 4 को लिख दिए, 4 को 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे 13 से 13 होगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 होगा, 2 को गुना करेंगे 5 से, 5 गुना 10 होता है। ठीक है, 13 में 10 गया, 3 और 4, ये आपका आंसर। ये आपका 6 नंबर भी आपका बनकर रेडी हो गया। अब आया 7वां नंबर। 7वां नंबर में 2 है, एक हम बनाते हैं, एक बनाएंगे, एक आपने बना लीजिएगा। बोला है हल कीजिए, हल कीजिए, हल करना है। तो यह है 2/3 जोड़ 1/5 माइनस कितना है 2/5। तो आपको सिखाया कि बड़ा सा एक लाइन देना है और सबका एलसीएम निकाल देना है। 3, 5, 5 सबका एलसीएम निकाल दिए तो ये नहीं जाएगा, 3 से 3 उतार गया, 1 1 करके आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 5 गुना 3 बराबर क्या है 15। आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना निकल के आया 15 आया। 15 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए। अब इसको नीचे आपको सिखाए थे कि नीचे वाला से भाग देते हैं, जितना आएगा ऊपर वाला से गुना करते हैं। तो हम यहाँ पर जो 15 को 3 से भाग दिए तो 3 5 15 5 आया, 5 को ऊपर से गुना किए तो 5 गुना 10 जोड़ दीजिए। उसके बाद 15 को 5 से भाग दीजिए, तो 15 को 5 से भाग देंगे तो होगा 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, माइनस कीजिए। 5 को फिर 5 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से गुना करेंगे 2 तो 3 दूना 6 होता है। अब यहाँ देख लीजिए, इस दोनों को यह जोड़ है, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 13 हुआ, 13 माइनस 6/15, अब गुना 7/15, ये आपका आंसर आ गया। हम लोग अब आते हैं 7 नंबर का हो गया। 1 नंबर में आते हैं हम लोग 8 नंबर में। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है 8। ठीक है, प्रश्न है एक आयत का कागज, एक आयताकार कागज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखिए ये एक आयत है। ठीक है, एक आयत है। ठीक है, आयत में जो होता है प्रत्येक डिग्री का कोण जो है 90 डिग्री का होता है, और वह जो आमने सामने का जो भुजा होता है क्या होता है, वह बराबर होता है। ठीक है, आमने सामने का क्या होता है, भुजा बराबर होता है। तो यहाँ लंबाई आपका ये हो गया, लंबाई। तो लंबाई यहाँ देखिए, लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया है 12.1/4, 12.1/4 क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया है आपका वो भी लिख दीजिए। चौड़ाई बराबर दिया है आपका 6.1/2, 6.1/2। ठीक है, लिख दिए आप। अब यहाँ लंबाई आपका ये हो गया और चौड़ाई ये होगा, ये हुआ आपका चौड़ाई। ठीक है, अब देख लीजिए ये चौड़ाई हुआ और ये आपका क्या हुआ लंबाई। तो लंबाई आपका यहाँ पर ये दिया है, चौड़ाई आपका यहाँ दिया है। तो इसको जो है आप जो है इसको बदल दीजिए। तो ये यहाँ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, तो आयत का परिमाप निकालिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, इसीलिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये फार्मूला होता है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, 2 लिख दिए। लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है 12.1/4 जोड़ 6.1/2। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। तो ये यहाँ का जो अंदर का जो ब्रैकेट का अंदर का जो है काम हम लोग पहले निकालते हैं, निकाल दिए। तो इसको तो बच्चों 48 और 1 49। ठीक है, 49/4 ये निकल कर आ गया। और 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, 13/2 ये दोनों आ गए हैं। 2 लिखिए, यहाँ 2 ब्रैकेट में यहाँ दे देते हैं 2। अब 2 और 4 का एलसीएम जो निकालेंगे हम लोग तो 4 ही होता है। 4 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 होता है।
1 को गुना करेंगे तो 49 ही होगा, जोड़ दीजिए। 2 को गुना करेंगे, 2 को 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आता है। 2 को 13 से गुना करेंगे, 13 दूना 26, ठीक है, ये आपका 26 है। अब यहाँ पर जोड़िए 26 और 49 कितना होता है, तो 9 6 15, 5 1 4 और 2 6 और 1 7, 75 होता है, ठीक है। 75 यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 गुना 75/4। इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो बराबर कितना आया 75/2, ठीक है। तो 75/2 जो आया, तो हमको इसको तो फ्रैक्शन में लिखना होगा, मतलब मिश्र संख्या मिक्स नंबर में लिखना होगा, मिश्रित संख्या में लिखना होगा। तो मिश्रित संख्या में लिखने के लिए हम लोग क्या करना है, उस तरह से भाग का फिर आपको एक बार यहाँ पर बता रहे हैं, भाग से यहाँ पर 2 से करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, जो यहाँ नीचे तो होगा ही, यहाँ पर आपका देखिए 2 आ गया। अब यहाँ 2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, ठीक है, 1 आया, 7 दूना 14, 1 आया। तो जो नीचे आता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो नीचे आता है ऊपर लिख दिया, और जो किनारे में है तो उसको यहाँ लिख देते हैं। आपका ये सेंटीमीटर में आता है आंसर, आपका ये आंसर निकल कर आ गया। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर में, ठीक है। नौ नंबर में है कि एक गणित पुस्तक का मूल्य, ठीक है, ठीक है, एक गणित पुस्तक का मूल्य बराबर कितना है, पुस्तक का मूल्य दिया है 38.1/4, ठीक है। और एक विज्ञान का पुस्तक, एक विज्ञान पुस्तक का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 38.3/4, ठीक है। तो हमको इसीलिए यहाँ तुलना करना है कि दोनों में जो है सबसे ज़्यादा किसका अधिक है और किसका कम है, कौन अधिक है, यहाँ बोला ज्ञात कीजिए किस पुस्तक का अधिक है और कितना अधिक है, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, कौन बड़ा है कौन अधिक है कौन छोटा है नहीं जानते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 38.1/4 नहीं जानते हैं दोनों में, ठीक है। कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन कितना अधिक है, यहाँ तो इस तरह का सिंबल लिख दीजिए। उसके बाद 38.3/4 नहीं जानते कौन निकलता, ठीक है। तो यहाँ गुना कीजिए, 38 को अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे, ये 38 है, ठीक है। तो ये दोनों को जो संख्या जो है दिया हुआ है, तो कौन अधिक है कौन कम है ये हम तो जानते नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं बनाइए, इसको यहाँ से दोनों का जो है 38 पहले गणित का लीजिए, 38/1/4 है, गणित का लीजिए गणित, ठीक है। इसको तोड़िए, इसको पहले तोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको तोड़ते हैं, 38 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौक 32, 3 4 तिया 12, 13 14 15, ठीक है। 152, 1 जोड़िए 153/4, ठीक है। अब विज्ञान का देखिए, विज्ञान का है 38 और 3/4, ठीक है। तो 38 को 4 से गुना करने पर कितना होता है, 152 होता है, 152 में 3 जोड़ दीजिए 5, 155, तो बराबर हो गया 4, 155, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए कि दोनों में जो है 4 और 4 हर जो है बराबर है ना आपका, दोनों में क्या है हर जो है बराबर है। तो कौन बड़ा कौन छोटा हुआ देखिए,
तो यहाँ है 153, गणित का 155 यहाँ है, तो कौन सा बड़ा हो गया आपका? तो बड़ा ये 155 हुआ, तो किसका अधिक है? ये जो 155 है, ठीक है, और 153 है, तो 53 वाला जो है कम है, विज्ञान वाला अधिक है। तो यहाँ प्रश्न में बोला है ज्ञात कीजिए किस पुस्तक का मूल्य अधिक है, ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा है? ये तो विज्ञान पुस्तक का अधिक है, लिखिए यहाँ पर, इसलिए विज्ञान पुस्तक का मूल्य अधिक है, पुस्तक का मूल्य अधिक है, अधिक है, हो गया। अब कितना अधिक है, ठीक है, तो कितना अधिक है तो अब उसको घटाने के बाद पता लगेगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? ये, तो 38 3/4 माइनस 38 1/4, ठीक है, यहाँ निकाल दिए। तो इसका निकाले थे अभी 155/4 घटा 153/4, तो 4 का एलसीएम आ गया 155 घटा 153, ठीक है, तो बराबर आपका हो गया 2/4, काट दीजिए, 1 के 2 और 2 के 2, यानी 1/2 अधिक है, 1/2 क्या निकला आपका? अधिक है आपका ये आंसर।